गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का जो सत्संग है वो है जब शब्द धुन आपको पूर्ण तौर पर सुनाई ना दे तो सतगुरु की एक सीख हमेशा याद रखिए कि बिना शब्द धुन सुने हमारा कोई काम बनने वाला नहीं है। मान लो हम काफी वक्त से नाम का सिमरन कर रहे हैं और ध्यान भी कर रहे हैं, मगर हमें अभी तक शब्द धुन सुनाई नहीं दी, तो भाई फिर हमें अपने अंदर जानने की जरूरत है। बिल्कुल हमें जानने की जरूरत है कि हमें शब्द धुन सुनाई नहीं दे रही, और क्यों सुनाई नहीं दे रही है। क्या बिना शब्द धुन सुने हमारा कुछ बन जाएगा? क्योंकि बिना शब्द धुन सुने हमारा कुछ बनने वाला नहीं है, और हम सारा दिन सारी जिंदगी केवल संसार का ही सिमरन करते रहते हैं। इस संसार के सिमरन करने से हमारा कुछ भी नहीं बनने वाला है, ये बात याद रखना। क्योंकि ये संसार कभी हमारा बन पाया है? इस संसार की वस्तुएं कभी हमारी बन पाई हैं? हमारे साथ जा सकती हैं? ये हमारे भाई बहन, हमारे रिश्तेदार, ये हमारे कभी बन पाए हैं? और ये कभी हमारे साथ जा सकेंगे? तो भाई नहीं जा सकते। ना ये संसार की वस्तुएं और ना ही हमारे भाई बहन और ये हमारे रिश्तेदार साथ जा सकते हैं। हमें संत मार्ग में यही समझाया जाता है कि हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता है। हमें केवल ये ही समझाया जाता है कि केवल शब्द धुन ही हमारे साथ जाती है। अगर हमारे शरीर से ये धुन चली जाए तो हमारा शरीर किसी काम का नहीं रहता है, मिट्टी हो जाता है। और इसी शब्द धुन को सुनने के लिए ही तो हमें संत महात्मा समझाते हैं कि नाम की कमाई करो, नाम का सिमरन करो। आप एक साथ शब्द को सुन के तो देखो। शब्द धुने यानी किसी शब्द से धुन प्रकट होती है, और वही धुन हमें सुनने की जरूरत है। और अगर वो शब्द धुन हम नहीं सुन पाते तो फिर समझ लो ये हमारा बहुत माड़ा दुर्भाग्य है। क्योंकि अब तो हमें गुरु से नाम दान भी मिल गया है, और गुरु ने हमें तरीका भी समझा दिया है। अब भीका साहब एक जगह फरमाते हैं, शब्द प्रकाश दियो गुरदान, देखत सुनन नैन बिन कान। जाको सुख सोई जानत जान, हर रस मधुर कियो जिन पान। अब देखो भीखा साहब हमें कितने प्यार से समझाते हैं कि शब्द प्रकाश दियो गुरदान। क्योंकि जो हमें अपने गुरु से नाम मिला है वो हमारे सतगुरु ने
हमें दान दिया है, नाम दान दिया है। इसी नाम, इसी शब्द में एक प्रकाश छुपा हुआ है और किसी के अंदर धुन छुपी हुई है। देखत सुनत नैन बिन कान। अब फरमाते हैं कि हम इस प्रकाश को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और हम इसे देख सकते हैं बिन नैनों के, और हम इसे सुन सकते हैं बिन कानों के। और हमें जो हमारे बाहरी नैन और कान है, इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब आप फरमाते हैं कि वो आंखें और वो कान कौन से हैं? वो है शब्द, और इसी शब्द को सुनने और देखने के लिए हमें संत महात्मा बताते हैं। आप फरमाते हैं, जाको सोही जानत जान। जो इस शब्द धुन को सुन लेता है फिर वो जान जाता है। हर रस मधुर कियो जिन पान। जिन्होंने इस हरि नाम का जाप किया है, जिन्होंने नाम का सिमरन किया है, वो ही जान सकते हैं। अब हमारे सतगुरु भी तो हमें बार बार यही बोलते हैं कि भाई शब्द धुन सुनो और उस शब्द धुन के प्रकाश को देखो, क्योंकि हमारा मन इन इंद्रियों के भोगों में, विलासों में, शराबों कबाबों में और इनके स्वादों में लगा हुआ है। हमारी इच्छाएं ये है, बाहर के पदार्थ, ये सब चीजें हमें शब्द धुन सुनने नहीं देती। क्योंकि जब हम सिमरन में बैठते हैं तो कुछ ही समय में हमारा मन आज्ञा चक्कर से हमें नीचे गिरा देता है। हमें दुनिया के ख्याल आने लग जाते हैं, दुनियावी चीजों की तरफ हमारा ध्यान जाने लग जाता है, और फिर हम इन्हीं में लग जाते हैं, इन्हीं में उलझे रहते हैं, और फिर हमें आखिर तक भी शब्द धुन सुनाई नहीं देती। और फिर हम हिम्मत भी नहीं करते कि ये शब्द धुन हमें सुनाई क्यों नहीं देती। और संत महात्माओं ने हमें तरीका भी बताया है। आप अपने सतगुरु से नामदान लेकर इस नाम का सिमरन करके ये शब्द धुन सुन सकते हो, और फिर उसके बाद भी हम नहीं कर पा रहे। हम तो केवल नाम के सिमरन में ही अटके हुए हैं और आगे निकल ही नहीं पा रहे हैं। अब संत कबीर साहब हमें समझाते हुए फरमाते हैं कि सतगुर मोहे निवाजया, दीना अमर बोल, शीतल छाया सुगम फल, हंसा करे कलोल। कबीर साहब फरमाते हैं कि सतगुर मुझे निवाजा, यानी सतगुर ने मुझ पर दया की और मुझको नामदान दिया। दीना अमर बोल, और जिसको अमर कहकर बोला गया है वो अमर नाम है, क्योंकि ये नाम अमर है। ये नाम हमेशा ही अमर रहेगा, क्योंकि ये हमसे पहले भी था और आज भी है और हमेशा ही रहेगा। सतगुरु ने हमें इस नाम से नवाजा है, हमें नाम दान दिया है। शीतल छाया सुगम फल,
अब आप फरमाते हैं कि ये नाम एक बहुत बड़ा पेड़ है, बहुत बड़ा दरख्त है जो हमें बहुत कुछ देता है। शीतल छाया, ठंडी छाया, और हमें मीठे मीठे फल खाने को देता है। क्योंकि ये जो संसार है दुख की नगरी है। हमें यहाँ कभी भी सुख नहीं मिल सकती, शांति नहीं मिल सकती, चाहे हम कितना भी बड़ा नाम क्यों ना बना लें और चाहे कितनी भी धन दौलत इकट्ठा क्यों ना कर लें। और अगर इसी तरह नाम का सिमरन करते रहेंगे तो हमारा मन और हमारी आत्मा पवित्र रहेगी और इन दुनियावी वस्तुओं में नहीं फंसेगी। और छाया का मतलब है हमारे गुरु का आशीर्वाद जो हमेशा हमारे सिर पर बना रहता है, जो यहाँ भी है और वहाँ भी हमारे साथ ही रहता है। और मीठे मीठे फल जो हमारा परिवार है, जो हमारा कारोबार है, हम कभी इनमें फंसेंगे नहीं, बस इनके साथ हंसते खेलते रहेंगे। हंसा करे कलोल, जिस तरह हंस खलोल करते हैं, खेलते हैं। और अब अगर हमें शब्द धुन स्पष्ट सुनाई ना दे तो फिर हम क्या करें? तो भाई फिर हमें सतगुरु की बात माननी होगी, उनकी शिक्षाओं पर चलना होगा। और सतगुरु की सीख ये है कि वो तो हमें हर रोज सत्संग में एक ही बात समझाते हैं कि भाई सिमरन करो, सिमरन पर जोर दो, सिमरन में नागा मत डालो, और अगर ऐसे अभ्यास करोगे तो एक ना एक दिन हमें तरक्की जरूर मिलेगी। अब सतगुरु ने तो हमें नामदान दे दिया और उसका तरीका भी हमें समझा दिया। अब सिमरन तो हमें ही करना पड़ेगा। अब वो कौन सा तरीका है, कौन सा अभ्यास है जिससे हम शब्द धुन स्पष्ट सुनने लग जाएं? तो फिर संत कबीर साहब हमें समझाते हैं, जब हमारा सिमरन बहुत ऊंचे दर्जे का हो जाता है और जब हमें लगे कि हमें शब्द धुन सुननी चाहिए तो फिर हमें जाप छोड़ देना चाहिए, सिमरन छोड़ देना चाहिए। अंदर जाकर भी हम सिमरन पूरी तरह छोड़ दें। एक बार अपनी आत्मा को उस शब्द के साथ जोड़ने की जरूरत है, उस परमात्मा के साथ जोड़ने की जरूरत है, और फिर काल हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि जब हमने शब्द धुन एक सुन ली तो फिर वो शब्द धुन वापस नहीं जाती, और जैसे जैसे हमारा ध्यान टिकेगा ये हमें और स्पष्ट सुनाई देने लगेगी। अब हम सिमरन करते हैं और जपा जाप करते हैं, शांत बैठकर अंदर ही अंदर बार बार नाम को दोहराते हैं और नाम के साथ अपने सतगुरु को देखने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारा ध्यान टिक जाए। हम कोशिश करते हैं कि हमारा ध्यान इन 9 द्वारों में ना आए और दुनियावी वस्तुओं में ना आए, और फिर थोड़े समय में ही ये भंग हो जाता है, हमारा ध्यान टूट जाता है और फिर शब्द धुन कभी प्रगट ही नहीं होती। अब सतगुरु की सीख ये है, एक अवस्था ऐसी आ जानी चाहिए हमारे अंदर कि फिर हमें शब्द का सिमरन बंद करना पड़ जाए। जैसे हम 2.5 घंटे सिमरन करते हैं, पूरी ईमानदारी के अपनी आत्मा को शब्द के सिमरन के साथ जोड़ते हैं, तो फिर हमारा
जाप अपने आप बंद हो जाता है और फिर हमें चुप रहना ज़्यादा अच्छा लगता है और सिमरन करना ज़्यादा अच्छा लगता है। एक साथ दो काम करना, नाम का सिमरन करना और स्वरूप को देखना, इन दोनों में तीसरी चीज का आना जाना यानी शब्द धुन का प्रकाश का आना, ये थोड़ा मुश्किल है। मगर अगर ये दोनों काम बंद कर दे, जब बाहर से हमारा ध्यान अंदर चला जाए और हम नाम का सिमरन करते रहें, एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा ध्यान आज्ञा चक्र 9 द्वारों से ऊपर टिक जाएगा। फिर उस समय सतगुरु की सीख यही है कि जाप मरे अजप्पा मरे। हमें ये सब त्याग देना चाहिए, हमें सिमरन बंद कर देना चाहिए, ये स्वरूप सब कुछ भूल जाना चाहिए और अपनी आत्मा को उस शब्द में लीन कर देना है और कुछ नहीं करना है। यही सतगुरु की सीख है। राधा स्वामी जी।